भाई सच बता रहा हूँ, इतना घटिया सर्विस लगाया ना इनका, मतलब इनका फोन 1.5 साल भी नहीं चला और फोन खराब। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का जो है ना मुद्दा बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है भाई। क्यों हुआ है देखो, ये है आईफोन 14 जो कि मैं लिया हूँ और पिछले 1.5 साल से चला रहा हूँ। लेकिन अब क्या हुआ इसमें, इसका स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो चुका है। और भाई मैंने जहाँ तक यूट्यूब पे देखा है, किसी का ब्लैक, किसी का ग्रीन, किसी का गुलाबी, पिंक सब हो रहा है। अब मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि क्या किया जाए। सर्विस सेंटर ये सब हर जगह बेलना बेल लिया भाई, और जाके इतना ज़्यादा बेलना बेलने के बाद तब जाके मेरा रिप्लेस हो गया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। तो ये कैसे हुआ है, इसके लिए तो आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आपका भी ऐसा फ़ोन हो जाता है तो आप इसको कैसे करवा सकते हो। अगर आपका अभी हो रखा, अभी आए हो इस वीडियो को देखने के लिए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा वीडियो जो है ना आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कोई सॉफ्टवेयर, कोई कुछ से कुछ बता रहा है, लेकिन मैं आपको A to Z जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस हुआ ये कि मैं रात को फ़ोन को यूज़ कर रहा था, फ़ोन पे 50% चार्ज था। मैंने सोचा चार्ज में भी क्यों ही लगाना है, चार्ज है ही। वैसे भी बहुत सारे वीडियो में ऐसा भी मैंने देखा है कि 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो मैंने सोचा चलो ये भी सही है, 50% चार्ज है तो रहने देते हैं, सुबह देख लेंगे। मैं सो गया। सुबह जैसे ही मैं उठाऊँ, मैं देख रहा हूँ फ़ोन को जैसे ही अनलॉक कर रहा हूँ, फ़ोन कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं स्टार्टिंग में तो सोचा हो सकता है ये स्विच ऑफ हो गया फ़ोन, तो मैं सोचा चलो चार्ज में लगा के देख लेते हैं। चार्ज में मैं जैसे ही लगाया तो मैं देख रहा हूँ कि चार्ज में लगाने के बाद एक आवाज़ सा जो आता है ना फ़ोन पे, वो आ रहा है, लेकिन फ़ोन पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फ़ोन का स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैक है। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि आखिर हो क्या गया फ़ोन में। उसको स्विच ऑन भी कर रहा हूँ मैं, स्विच ऑन नहीं हो रहा है। अब मैं यूट्यूब पे पूरे वीडियोस देखने लगा कि भाई कैसे भी करके ठीक हो जाए फ़ोन। वीडियोस देखते देखते मुझे ये पता चला कि बहुत लोग, बहुत ऐसे यूट्यूबर है जो मुझे बता रहे थे कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ये ठीक हो सकता है। मैंने सोचा हो सकता है कुछ हो गया हो। और पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा जो फ़ोन है, ना ही ये लिक्विड डैमेज हुआ था, ना ही ये फिजिकल डैमेज हुआ था। फ़ोन बिल्कुल न्यू कंडीशन में रखा हुआ था। भले ही मैं इसे 1.5 साल तक यूज़ किया हूँ, लेकिन फ़ोन बिल्कुल न्यू कंडीशन में रखा हुआ है। तो अब मैं सोचा कि ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर ठीक हो जाएगा तो ये भी सही है, कर लेते हैं। मैं सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल किया तो उसमें मुझे पेड वर्जन दिखाने लगा कि आपको पहले पैसे पे करना होगा, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं सोचा कि कैसे क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, पैसे पे करके भी ठीक कर लिया जाए तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मुझे तभी पता चला, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया तो पता चला कि नहीं, उनके पास जो ये सॉफ्टवेयर है पहले से ही है उनके पास पेड वर्जन वाला। तो मैंने सोचा चलो उनके पास ही चला जाया जाए। उनके पास मैं गया और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं इसको करने के लिए स्टार्ट हो गया। लेकिन उस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और मैं नहीं चाहूँगा कि उस सॉफ्टवेयर का नाम बताया जाए। जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर है मैं सारे में ट्राई कर लिया भाई, कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। फिर से मैं यूट्यूब पे देखने लगा, गूगल पे देखने लगा, हर जगह रिसर्च करने लगा। तो कुछ मुझे ऐसे वीडियोस मिले जिसमें मुझे ये पता चला कि फ़ोन का जो है ना डायग्नोस करके ठीक किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर कभी कभी ऐसे ग्लिच हो जाता है और बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। तो मैं सोचा चलो डायग्नोस भी कर लिया जाए। अब डायग्नोस के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो सर्विस सेंटर होता है। आप सीधा सर्विस सेंटर चले जाओ, डायग्नोस हो जाएगा। मैं सीधा सर्विस सेंटर चला गया डायग्नोस करवाने के लिए। सर्विस सेंटर में मैंने डायग्नोस करवाया, और डायग्नोस करवाने के बाद मुझे पता चला कि फिर भी ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले सीधा सीधा मुझे बता दिए कि ये डायग्नोस करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले आपका ख़राब हो चुका है। मैंने उनको बताया सारा कुछ कि आखिर डिस्प्ले हमारा ख़राब हुआ कैसे, क्योंकि ना ही ये लिक्विड डैमेज है और ना ही मेरा कोई फिजिकल डैमेज इसमें हो रखा है फ़ोन में। वो भी इस बात को एग्री कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा आपको डिस्प्ले ही चेंज करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको 28,000 समथिंग रुपीस लगेंगे। अब मैं ये सुन के तो बिल्कुल ही शॉक हो चुका था, क्योंकि मेरा तो मन यही कर रहा था कि इस फ़ोन को यहीं पे पटक के फेंक दूं और चले जाऊं। अब मैं उनसे पूछा कि ऐसा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है जिससे कि ये ऐसे नॉर्मली ठीक हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो जाए। उन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि ऐसा हमारे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप चाहो तो एप्पल सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो। उनसे मैंने बात किया, लगभग आधे घंटे से ऊपर तक बात हुई। फिर वो क्या किए, मुझे सीनियर टीम को ट्रांसफ़र किया कॉल को। उन्होंने सीनियर टीम के पास ट्रांसफ़र किया और बोला कि उनसे ही आप बात करो तो ही हो सकता है कि कुछ हो। तो उनसे जब मैं बात किया, उनको सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और मुझे पता ही नहीं था कि कैसे हुआ है। तो उन्होंने पूछा भी कि कैसे हुआ है, लेकिन मैं बता ही नहीं सकता था भाई, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे हुआ है।
तो फिर मैंने बताया कि नहीं ये अपने आप ही हो गया है। उन्होंने केस आईडी मेरे को दे दिया, केस क्रिएट करके केस आईडी मेरे को दे दिया और मुझे कहा गया कि 24 आवर्स का आप वेट करो, उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा कि आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन आप लोग गाइस जानते हो कि आपका फ़ोन अगर ख़राब हो जाए उसमें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो आप इतना देर वेट नहीं कर सकते हो। मैंने नेक्स्ट डे फटाक से फिर से कॉल लगाया और उनसे पूछा। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं स्पीच में बताना चाहूँगा कि आप जब भी कस्टमर सपोर्ट पे बात करते हो तो नेक्स्ट टाइम जैसे आप कॉल करोगे ना तो वो दूसरे को लग जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप जिससे बात किए सेम वही पर्सन आपसे बात करेगा। अगर आप उनसे ही बात करना चाहते हो तो आपको उनको एक ईमेल आईडी देना पड़ता है। वो आपसे मांगेंगे, उस ईमेल आईडी में आपको वो अपना एक लिंक भेजते हैं। उस लिंक में आपको एप्पल आईडी से लॉगिन करके फिर उनको मैसेज करना होता है कि सर आप कॉल बैक करो, ठीक है। तो मुझे तो उनसे बात नहीं करना था तो मैंने दूसरे से ही लगाया, क्योंकि उनका मेरे को उतना स्वभाव अच्छा भी नहीं लगा था, तो दूसरे को मैंने कॉल लगाया। अब दूसरे सीनियर जब बात किया, मतलब सेम ही एप्पल में कॉल लगाया, एप्पल का जो नंबर है उसी पे कॉल लगाया। वो नंबर मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा, उस पर आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, मेरा केस आईडी ऑलरेडी क्रिएट है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम चेक करके आपको बताते हैं। वो बताए कि ये जो है आपका नहीं होगा रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप सोच सकते हो जब ये चीज़ आप सुनोगे तो कितना बुरा लगता है, कितना दिमाग ख़राब होता है। मेरा भी सेम ही हाल हुआ था। तो फिर मैं नेक्स्ट डे सोचा कि कुछ नहीं हो सकता, तो फिर मेरे को पैसे ले जाके रिपेयर करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेरे इंपॉर्टेंट डेटा थे और उनको कलेक्ट भी करना था मुझे, और ये आईफोन मुझे रिपेयर करवाना था क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था अभी नया। फिर उतना पैसा कौन वेस्ट करता। अब मैं सारा पैसे इकट्ठा कर लिया और मैं नेक्स्ट डे जाने वाला था। अपॉइंटमेंट भी मेरी बुक हो गई थी। लेकिन नेक्स्ट डे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना केस को रीओपन करवाया जाए, क्योंकि जिससे मैंने बात किया था, इससे पिछले कस्टमर सपोर्ट से जो बात किया था, वो काफ़ी रूडली बात कर रहे थे और मुझे उनका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि इस तरह से कोई बात करता है, जबकि वो सीनियर टीम थे। तो आपको पहला स्टेप तो मैं यही गाइड करूंगा कि आप जब भी कॉल करो, आपके साथ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है, फ़ोन में ग्रीन पिंक लाइन कुछ भी लाइन आ गया या ब्लैक हो गया, आप सीधा कस्टमर सपोर्ट पे बात करो और उनको बताओ कि ऐसे ऐसे हुआ है। और कोशिश करो आपकी कि फर्स्ट टाइम जब आप कॉल करोगे ना तो जूनियर टीम को लगता है, तो आप कोशिश करो कि आप सीनियर टीम से बात कर पाओ, क्योंकि जूनियर टीम कुछ नहीं करेंगे। आप उनको कहो कि प्लीज़ मेरा कॉल फॉरवर्ड कर दो सीनियर टीम को और आप उनसे बात करो। तो अब मुझे क्या करना था, केस रीओपन करवाना था। तो मैं केस रीओपन करवाने के लिए फिर से कॉल किया, और क्योंकि मैंने बताया आप जैसे ही कॉल करोगे तो वो चेंज हो जाता है, तो मेरा जो सीनियर टीम है वो फिर से चेंज हो गया। और इस बार जो आए वो काफ़ी अच्छे सीनियर टीम आए, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने पहले पूरा प्रॉब्लम मेरा सुना और मैंने इस बार थोड़ा सा चालाकी किया। मैं आपको बताता हूँ क्या, क्योंकि मैंने सोचा आखिर फ़ोन ख़राब कैसे हुआ होगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ मैंने किया ही नहीं। तो मैंने देखा कि हमारे घर में जो है वो वाईफाई हमेशा ही ऑन रहता है, तो मैंने सोचा हो सकता है ये आईफोन वाईफाई से कनेक्ट हो गया और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले iOS 18 का अपडेट आया हुआ था। तो मैं सब कुछ सोचा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, और अपडेट होते ही वहाँ स्टक रह गया होगा और उसी से ब्लैक हो गया स्क्रीन। और मैं ये सारा चीज़ उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने एज्यूम किया है, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा ही हुआ, क्योंकि आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा। आपके साथ कुछ भी हो ना तो आपको ऐसा ही बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि अपने आप हुआ है तो अपने आप, तो फिर तो वही हो जाएगा जो मेरे साथ हुआ। पहला केस मेरा क्लोज हो गया था तो आपका भी क्लोज ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सारा कुछ बताया, फिर उन्होंने केस को रीओपन किया और उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं बहुत परेशान था, उन्होंने बताया कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जल्द ही हम भेज दे रहे हैं और जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका ये डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अब मुझे बस इसी का वेट था कि कब उनका कॉल आएगा। और फाइनली गाइस ये भी इंतजार मेरा खत्म हुआ, क्योंकि विद इन 1 आवर्स उन्होंने कॉल बैक किया और मुझे बताया कि आपका डिवाइस सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होने के लिए। ये सुन के तो मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और क्या था, मैं फ़ोन लिया और सीधा भागा सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर में फ़ोन दिया, बोला मेरा डिवाइस रिपेयर के लिए आप डाल दो। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको सबसे पहले फाइंड माई डिवाइस को रिमूव करना पड़ेगा अपने डिवाइस से, और आपको अगर नहीं पता हो तो आपको ये रिमूव करना होता है
अपने डिवाइस से। उसके बाद मैं सोचा कोई नहीं, मैं अपने डिवाइस से फाइंड माई डिवाइस को रिमूव कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे डिवाइस से ट्राई किया वेबसाइट के थ्रू, तो वहां पे मुझे 1 मंथ का टाइम दिखाने लगा। मैं ये देख के फिर से परेशान हो गया। लेकिन फिर मैंने सर्विस सेंटर पे कॉल लगाया और उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा आप डायरेक्टली सेटिंग पे जाके अपने डिवाइस को लॉग इन कर लो और वहां से आप रिमूव करने की कोशिश करो। मैं वहां से जब रिमूव किया तो वहां से भी रिमूव होने में 7 दिन का टाइम लगा रहा था। 7 दिन के बाद ही वो रिमूव होता। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन लगा हुआ था, जो कि एक अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो उस केस में काफी अच्छा रहता है ये। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज मेरे को झेलना पड़ा कि मुझे खुद के डिवाइस के लिए 7 दिन वेट करना पड़ा, तभी मैं अपने फाइंड माई डिवाइस को रिमूव कर पाया। उसके बाद फिर से मैं सर्विस सेंटर लेके गया, उनको फोन सबमिट किया, उन्होंने फटाक से फोन सबमिट कर लिया। लेकिन उन्होंने भी फिर बताया कि आपको 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस फोन को हम बेंगलुरु भेजेंगे और बेंगलुरु से जब होके आएगा सर्विस तब आपको ये फोन मिलेगा। अब 7 दिन फिर मुझे वेट करना था और ये 7 दिन करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन चलो, मुझे एक चीज का भरोसा था कि मेरा फोन फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट दिन ही मुझे एप्पल की तरफ से एक रिपेयर आईडी दिया गया, जिसको मैं ट्रैक कर सकता था कि मेरा फोन कब रिपेयर हो रहा है। लेकिन मैं देखता रहा 7 दिन तक हो गए, लेकिन मुझे कोई वहां पे कोई सा भी अपडेट नहीं देखने को मिला। ये देख के मैं सोचा क्या किया जाए। और साथ ही साथ मैं ऐसा नहीं है, सर्विस सेंटर पे भी कॉल कर रहा था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि नहीं, जब तक वहां से कोई अपडेट नहीं आता मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसे तो नहीं रहा जा सकता। मैंने सोचा क्यों ना इसी जिससे ये रिपेयर आईडी आया है उसी पे रिप्लाई किया जाए। मेल पे मैंने रिप्लाई किया कि मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैंने वेट कर लिया है, तो प्लीज आप जल्द से जल्द इसको ठीक करके मेरे को दे दो। और एक चीज मिरेकल हो गया, मैंने देखा नेक्स्ट डे ही वहां पे दिखा रहा था मेरे को कि आपके डिवाइस पे हम काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो कम से कम मेल करने का कुछ तो बेनिफिट हो गया। और उसी के शाम को मैं देख रहा हूं कि मेरा जो डिवाइस है वो रिपेयर भी हो गया। और नेक्स्ट डे मैंने देखा कि मेरा डिवाइस जो है वहां से भेज भी दिया गया। ये चीज मैं देख के तो सच में काफी खुश हो गया कि मैं एक मेल किया और एप्पल वाले ने फटाक से उस पर रिस्पॉन्स किया। ये मुझे सच में काफी अच्छा लगा। उसके बाद मुझे 2 दिन और वेट करने पड़े, क्योंकि 2 दिन वेट करता तभी वो डिवाइस बैंगलोर से मेरे यहाँ तक आता, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब यहाँ दिल्ली में आने में 2 दिन लग गए और मैं फटाक से सर्विस सेंटर गया, वहां से भी कॉल आ गया था मुझे, गया और मैं फोन अपना ले लिया। अब देखो इस सब चीजें में आपको कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहला, आपका फोन अगर ऐसा ब्लैंक हो जाता है तो आपको सबसे पहले डायग्नोस करवाना है सर्विस सेंटर जाके, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपको हमेशा सीनियर टीम से बात करना है, क्योंकि सीनियर टीम ही आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको समझ सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। थर्ड स्टेप कि आपको यही बताना है कि ये सॉफ्टवेयर से ही ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बता दोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि आपका फोन लिक्विड डैमेज और फिजिकल डैमेज, ये दोनों में से कोई सा भी डैमेज नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर आपका डिवाइस प्रो या प्रो मैक्स हो तो उसे आप डायरेक्टली सर्विस सेंटर पे जाके चेंज करवा सकते हो, वो इजिली हो जाता है। मेरा जो डिवाइस था वो बेस मॉडल था और बेस मॉडल का वारंटी खत्म हो जाने के बाद कोई भी चेंज नहीं करता है, काफी दिक्कतें होती है। मैंने बहुत रेयर चांसेस देखे हैं कि ये चेंज हो जाए। तो बाकी जितने स्टेप मैंने बताए उसे फॉलो करके आप जरूर देखिएगा। अगर आपका चेंज हो जाए तो एक कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।